दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचएस 2024 के लिए आपका कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, किन-किन चैप्टर पे और प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से पूछे गए हैं। ये स्ट्रैटेजी मैंने पिछली बार भी बनाई थी जब 2023 में आपका पीटी एग्जाम हुआ था, 2022 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने 2023 ही लिखा है यहाँ जिसमें एग्जाम हुआ है। 2021 का ये 2022 में हुआ था, ये 2021 जो कैंसिल हो गया था, 2 बार हुआ है 2021 का। 2019, 2014 और 2011 इसमें जीएस के किस सेक्शन से, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। उसके लेवल की बात करेंगे, इसका लेवल क्या रहा है, ठीक है, कहाँ से उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर मैंने आपको पहले बता रखे हैं सारे के सारे, एक-एक चैप्टर पे मैंने अलग-अलग वीडियो बना रखी थी, ठीक है। आप जाकर के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप कहोगे तो उसके लिए मैं प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दूँगा सभी के सभी चैप्टर के लिए। क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे जो पिछले 10 साल का है, ठीक है। तो पहले हम बात करें तो मैंने एक-एक क्वेश्चन खुद से चेक किया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया। एक-एक क्वेश्चन मैंने खुद से चेक किया कहाँ से क्वेश्चन पूछे होंगे, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन जो हैं जो मिक्स होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और पिछली बार भी मैंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। हरियाणा क्वेश्चन मैंने बताया था कि जैसे बढ़ जाएंगे, इस बार क्वेश्चन 10 के आसपास क्वेश्चन आए हैं आपके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल की। देखिए जिन्होंने तो एचएस प्री एक बार भी अगर दिया है तो उनको तो लेवल का पता होगा। जिन्होंने इस बार जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया, वही टेलीग्राम पे क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह, यही हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये टेलीग्राम। मैंने पीडीएफ डाल रखी है प्रीवियस ईयर पेपर की, आप जाके खुद भी देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोग इसको इजी, कुछ मॉडरेट, इतने परसेंट में उसकी बात नहीं कर रहा। ये बिल्कुल ही यूपीएससी के लेवल का पेपर है, कोई बिल्कुल अंतर नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत भी अंतर इसमें नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, वन लाइनर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप खुद देख सकते हो पूरा का पूरा। वन लाइनर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आप खुद भी देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वन लाइनर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जब तक आपने चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ी होंगी, जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, चाहे वो क्वेश्चन हरियाणा का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ रखी हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने जो 85 डेज वाली स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, उसमें मैंने इसीलिए जो 15 दिन थे शुरुआत के, उसमें मैंने यही चीज़ आपको बता रखी है कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन यूं के यूं आ रखे हैं इसमें, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। कम से कम 2 बार एनसीईआरटी मैंने बताया था कि आप पढ़ लोगे, उसके बाद रेफरेंस बुक और उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी मैं आपको लगवा दूंगा। तो ये लेवल की मैं आपको बात करूँ, लेवल की अगर हम बात करें तो आप 2023 में जो एग्जाम हुआ है 2022 के अकॉर्डिंग, 2022 में 2021 वाला, और खुद एक 2021 वाला जो कैंसिल हो गया था, और 2019 वाला, उसके पहले की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। इनका जो लेवल है बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का है, थोड़ा बहुत भी इसमें अंतर नहीं है। जो कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ मैंने उसी अकॉर्डिंग आपको बता रखी है कि आपको 60 प्लस मान के चलना है मेरे आसपास। और खुद भी मेरा जो स्कोर था मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, जो मेरा पीटी हुआ है, ठीक है। 60 आपको मान के ही चलनी है कट ऑफ, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हालांकि पिछली बार आपकी 150 के आसपास पोस्ट थी, ठीक है, जो सॉरी आपके 100 के आसपास जो पोस्ट थी, ठीक है। इस बार थोड़ी सी पोस्ट आपकी बढ़ गई है, पोस्ट बढ़ के आपके 101 की पोस्ट आई है इस बार थोड़ी सी, तो इससे ज़्यादा कोई अंतर आपका नहीं आएगा, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस पर आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। उसके लिए मैं आपको चीज़ें बताता चलूँगा, एक एक चीज़ हम क्लियर करते चलेंगे। एक क्वेश्चन मैंने खुद से चेक किया है पिछले 10 सालों का जो भी है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ये 2023 में जो एग्जाम हुआ है 2022 के नोटिफिकेशन, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आए हैं आपके हिस्ट्री से 27 क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री में इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, हिस्ट्री इतिहास और जो कल्चर के क्वेश्चन आते हैं वो सब मिला करके। 2021 में आपके आए थे 22, 3 कल्चर के थे, 25 के आसपास क्वेश्चन थे। 2021 जो कैंसिल हुआ था 22 क्वेश्चन थे, 2019 में 24, और 2014 में 21, 2011 में 19 क्वेश्चन। तो एवरेज हम मान के चलें तो एवरेज जो है आपका, इसके जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 22 प्लस ही रहेंगे आपके क्वेश्चन। 20 प्लस तो हर बार रह रहे हैं, तो 22 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, या मान लो 25 से 30 भी मान सकते हो, 30 तक बिक जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन इस हिसाब से आपको देखना है। हिस्ट्री क्वेश्चन मतलब ये एक बार भी कम नहीं हुए, हिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा ही 20 प्लस में ही हमेशा रहे हैं। तो एवरेज आपको इस हिसाब से लेकर चलना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इस बार साइंस और टेक मैंने दोनों मिला रखा है, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर करंट से होते हैं। साइंस के क्वेश्चन थोड़े से कम है, इस बार 12 क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार 24 क्वेश्चन थे, उससे पहले जो कैंसिल हुआ जिसमें 12 थे। 2019 में 19 क्वेश्चन थे, 2014 में 22, और 2011 में आपके क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन थे। तो ये भी मान के चलिए 15 के आसपास, 15 से 20 के बीच में।
ये इसका क्वेश्चन का एवरेज रहेगा, मतलब सॉरी। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन इस बार वैसे ही बेफालतू के दे रखे थे, वो तो आप खुद भी देख सकते हो, थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के ज़्यादातर। 21 है इस बार, पिछली बार भी 21 थे, उससे पहले 13 थे, 15 थे, फिर 2014 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, 2011 में 14 क्वेश्चन है इसकी। तो इसको भी आपको 20 मान के चलना है, 15 से 20 के बीच में। फिर है पॉलिटी। पॉलिटी के इस बार क्वेश्चन बढ़ गए हैं, और पॉलिटी के जो क्वेश्चन है भाई बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे होते हैं डिपेंड, मतलब कि जब तक आपने डीप में चीज नहीं पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ऊपर से उठा करके कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं होता। इस बार 16 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से। पिछली बार थोड़े कम थे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन थे। उससे पहले तो उस बार भी 19 क्वेश्चन थे आपके, पहले 10 10 10। तो ये क्वेश्चन आपको मान के चलना है 10 से 15 के बीच में एवरेज। अब बात आ जाती है ये जो चार हैं, इन चार पे आपका सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, इनके अगर आप क्वेश्चन आप मिला लोगे तो 60 प्लस से ऊपर चला जाता है, 70 के इतना हो जाता है स्कोर आपका। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन चारों पे आपका फोकस रहना चाहिए अच्छे से। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है आपके, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी मैंने आपको बता रखी है, ओल्ड वाली एनसीईआरटी, ठीक है, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न वाली। ये आपको एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। साइंस की बता रखा है, बुक बता रखी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी रगड़ दो अच्छे से, और पॉलिटी की है, पॉलिटी की मैंने एक ही एनसीईआरटी बताई है सिर्फ आपको, क्योंकि इसमें जो लक्ष्मीकांत है उससे काम चल जाता है आपका। उसके बाद इकोनॉमी क्वेश्चन। इकोनॉमी क्वेश्चन में ज़्यादा बदलाव नहीं है, पूरी की पूरी ट्रेंड आप देख सकते हो। 8 क्वेश्चन है, उससे पहले 9 क्वेश्चन थे, 5 थे, 8 थे, 7 थे क्वेश्चन, उस बार 14 क्वेश्चन थे। ये तब क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब इसके करंट से जुड़ के मिल जाते हैं, दोनों चीज़ों को मिला दिया जाता है। और इस बार भी जो इनके क्वेश्चन होते हैं कुछ करंट में काउंट हो जाते हैं, करंट भी अगर आपने पढ़ा तब भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो। तो ये 8 से 10 एवरेज है इसके क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। करंट के क्वेश्चन है, करंट के पीछे बच्चे पड़े रहते हैं, करंट के क्वेश्चन यहाँ बहुत कम पूछे जाते हैं। करंट के क्वेश्चन है 4 जो डायरेक्ट करंट से, डायरेक्ट करंट से जैसे कि सीधा फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब कि नहीं तो साइंस टेक के मिलाकर होते हैं क्वेश्चन, बीमारी से मिलाकर होते हैं, साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इन्वायरमेंट का होता है, या इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन होता है। ऐसे हरियाणा में ऐसे कभी नहीं है कि कोई पुरस्कार किसी को मिला है, कौन सी पुस्तक किसी उसने लिखी है, ठीक है, या कोई भी अवार्ड है, या कोई खेल प्रतियोगिता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हरियाणा में। ये 8 थे, उससे पहले इस बार 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 थे और 5 थे और 6 क्वेश्चन। ज़्यादा इस बार भी नहीं रहेंगे, वही 10 के आसपास मान के चलिए क्वेश्चन। अच्छा, हरियाणा क्वेश्चन में तब्दीली है, मैंने पिछली बार कहा था कि हरियाणा क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्योंकि जो मुद्दा उठता है ना उसको शांत करने के लिए चीजें बढ़ती है। इस बार हरियाणा के 10 क्वेश्चन थे, हरियाणा के 10 क्वेश्चन थे, उससे पहले बिल्कुल ही हालत खराब थी, 3+1 और एक जुड़ा हुआ था उससे, 4 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, 7 थे, और सबसे 2011 में जो था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे 19। उसके बाद से ट्रेंड बदला है कि हरियाणा क्वेश्चन कम कर दिए गए। ओके, लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि 10 प्लस ही रहेंगे क्वेश्चन, 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे। ये बार बार डिमांड उठती रही है कि हरियाणा के लिए ये एचएस का जो एग्जाम है ही तो हरियाणा के बच्चों के लिए, हरियाणा का एग्जाम है भाई, ठीक है, लेकिन टॉपर हर बार अदर स्टेट का ही निकलता है। इन बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि यहाँ बाहर के उनका सिलेक्शन नहीं होता, यूपी वाले बच्चे भी होते हैं, हमारे यहाँ हर कोई आ जाता है, तो हरियाणा में बाहर के बच्चों का सिलेक्शन हो, टॉपर तो आप खुद ही देख सकते हो भाई। तो यहाँ पर जो अच्छे से पढ़ाई करेगा ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी भी स्टेट्स के हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ आपका जो फोकस है वो इन सब पे रहना चाहिए, ठीक है। इनकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए आपने। उसके बाद आपकी रेफरेंस बुक मैंने सारी की सारी बता रखी है। उसके बाद आपके क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू भी है, ये दोनों ये लगे होने चाहिए पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके, ठीक है। क्लियर होगी चीज। अच्छा, चैप्टर की बात करें, मैंने दोबारा से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट में बता दूंगा। वैसे मैंने एक एक वीडियो बना रखा है, हिस्ट्री के चैप्टर के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, सब के मैंने एक एक के चैप्टर बता रखे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, आप खुद जाकर भी देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पे आपको सब वीडियो मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं आपको कहीं अलग से मटेरियल खरीदने। मैं दोबारा से ये चीज़ें क्लियर कर दूँ, अच्छा लगता बार बार कहना। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपको खुद से बुक्स मैंने बता रखी है, एनसीईआरटी मैंने बता रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, करंट की जो पीडीएफ है वो मैं आपकी एग्जाम से पहले ही दे देता हूँ। और कोई क्वेश्चन आपको क्या चाहिए? तो सी सेट का भी मैं ऐसे ही बता दूंगा, जीएस का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। पिछली बार भी जो बताया था, पिछली बार मैंने ऐसी ये चीज़ें बताई थी आपको, इन तीनों पे मैंने आपको बताया था कि इन तीनों पे आपको फोकस रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं। पिछली बार का जो एवरेज हमने लगाया था 10 प्लस ही रहेंगे क्वेश्चन, 10 के आसपास इस बार क्वेश्चन आई है आपके। लेवल मैंने आपको बता ही दिया, लेवल कैसा रहता है इसका, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर रखी हैं। और फिर भी मन में किसी के बच्चे के डाउट हो किसी तरह का तैयारी से रिलेटेड,
तो कमेंट बॉक्स में जो लिखना मैं उसका रिप्लाई करूँगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। बाकी जो सब्जेक्ट के हैं मैंने आपको बता ही दिया। हिस्ट्री ऑप्शन के लिए मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है, और हिंदी लिटरेचर के लिए बना दी है, हिंदी लिटरेचर के लिए बना दी है ऑप्शनल के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में। आपको PSIR पे मिल जाएगी और सोशोलॉजी भी मिल जाएगी। और कोई सब्जेक्ट हो किसी का तो जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि ये मेरे खुद हिस्ट्री मेरा अब सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने UPSC भी से दिया, PSIR से। सोशोलॉजी अगर आपको होगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है, डिटेल में एक एक चीज़। बाकी देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।